प्रयागराज के माघ मेले में संगम स्नान को लेकर प्रशासन से टकराव के बाद एक बार फिर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती चर्चा में है। हालांकि साधु संतों की परंपरा, सत्ता से सवाल और खुली बेबाकी के चलते बार बार स्वामी अविमुक्तेश्वर सुर्खियों में रहे हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव लड़ने वाले उमाशंकर उपाध्याय के ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य तक का सफर बहुत दिलचस्प है। मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान को लेकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और स्थानीय प्रशासन आमने सामने आ गए। मामला बढ़ा तो साधु संतों, प्रशासन और राजनीति में तनाव दिखा। उनके समर्थक इसे परंपरा की रक्षा बताते हैं, जबकि प्रशासन नियमों की बात करता है। प्रशासन सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला देकर उन्हें नोटिस थमा रहा है, तो अविमुक्तेश्वरानंद भी नोटिस का जवाब नोटिस से दे रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का जन्म 15 अगस्त 1969 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के ब्राह्मणपुर गांव में हुआ। जन्म के बाद पिता पंडित राम सुमेर पांडे और माता अनारा देवी ने नाम रखा उमाशंकर उपाध्याय। उमाशंकर की शुरुआती शिक्षा प्रतापगढ़ में ही हुई। फिर 9 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए उमाशंकर गुजरात पहुंचे और गुजरात की ये यात्रा उमाशंकर का जीवन बदलने वाली यात्रा साबित हुई। इस यात्रा के बाद ये सामान्य बालक सामान्य नहीं रहा। कहते हैं कि इस उमाशंकर से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की यात्रा में जब से वे घर से निकले तब से दोबारा कभी घर नहीं लौटे। कई दफा तो ऐसा भी हुआ कि उन्हें प्रतापगढ़ से होकर गुजरना भी पड़ा, लेकिन वो घर नहीं गए। जिस समय वो गुजरात में पढ़ाई कर रहे थे, तभी उनका संपर्क स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य ब्रह्मचारी राम चैतन्य से हुआ, जिनकी प्रेरणा से उन्होंने संस्कृत अध्ययन की राह पकड़ी। उमाशंकर के जीवन का ये कदम आध्यात्म की राह पर लिया गया उनका पहला कदम था। इसके बाद लगातार उमाशंकर करपात्री महाराज की सेवा में रहे और करपात्री जी के निधन तक उनकी सेवा करते रहे। यही वो समय था जब उमाशंकर उपाध्याय की ज्योतिर्मठ पीठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से पहली बार मुलाकात हुई। उमाशंकर उपाध्याय ने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से शास्त्री और आचार्य की शिक्षा प्राप्त की। इसी दौर में वे शास्त्रों, परंपराओं और सामाजिक मुद्दों पर गहराई से विचार करने लगे। संस्कृत शिक्षा ने उनके वैचारिक व्यक्तित्व को आकार दिया, जो आगे चलकर उनके सार्वजनिक बयानों में साफ दिखा। गुजरात के बाद आगे की पढ़ाई के लिए उमाशंकर बनारस आ गए। उस दौर में बनारस उच्च शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। बनारस में पढ़ाई के दौरान उमाशंकर उपाध्याय छात्र राजनीति में भी सक्रिय हुए और साल 1994 में उन्होंने छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा। फिर बाद के सालों में सन्यासी बनने के बाद भी उनकी राजनीतिक समझ और हस्तक्षेप चर्चा का विषय बना। 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी से उम्मीदवार उतारने की कोशिश इसी सक्रियता का उदाहरण रही। हालांकि राजनीति में उन्हें व्यापक समर्थन नहीं मिला। 15 अप्रैल 2003 को उमाशंकर उपाध्याय को दंड संन्यास की दीक्षा दी गई। इसके साथ ही उमाशंकर बन गए अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। संन्यास के बाद उन्होंने खुद को हिंदू धर्म की रक्षा, गंगा संरक्षण और सनातन परंपराओं के प्रचार में समर्पित कर दिया। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित करने की मांग को लेकर उनका अनशन खासा चर्चित रहा। सितंबर 2022 में उनके गुरु जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के निधन के बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ज्योतिर्मठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया। इस पद को लेकर तब से ही कुछ विवाद और कानूनी पेश सामने आते रहे हैं, जब से जोशी मठ की ज्योतिष पीठ पर अविमुक्तेश्वरानंद के उत्तराधिकार की घोषणा हुई थी। फिर विवाद बढ़ते बढ़ते शंकराचार्य के असली नकली होने तक पहुंच गया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी गया। उनके वकील TN मिश्रा के अनुसार 11 सितंबर 2022 को शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की मृत्यु के बाद 12 सितंबर 2022 को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का पट्टाभिषेक हुआ। 21 सितंबर 2022 को स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने अभिषेक को रोकने के लिए एक अपील दायर की थी। हालांकि मिश्रा ने दावा किया कि कोर्ट ने पाया कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पिछली कार्रवाई में पक्षकार नहीं थे और अपने आदेश में कोर्ट ने खुद उन्हें शंकराचार्य कहा था। बहरहाल राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सवाल उठाने हो
मणिकर्णिका घाट पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए मंदिर तोड़े जाने के प्रशासनिक फैसलों पर आपत्ति। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की स्पष्ट राय उन्हें अलग पहचान देती रही है। समर्थक और शिष्य उन्हें परंपराओं की आवाज मानते हैं, जबकि आलोचक उनके तरीकों पर सवाल उठाते हैं। यही टकराव उन्हें बार बार चर्चा के केंद्र में ले आता है।